हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मार्च 2022 के जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो मार्च के महीने में जे.एंड.के में जो भी टॉप न्यूज़ चली थी वो सारी मैं लेके आई हूँ विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे एंड बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये सारी न्यूज़ जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम इनको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहली न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। मार्च 2022 में जम्मू एंड कश्मीर जो है ये थीम स्टेट बनी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर थीम स्टेट बनी किसकी? 35th एडिशन ऑफ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला, ठीक है। थीम स्टेट बनी जम्मू एंड कश्मीर किसी 35th एडिशन ऑफ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला की। पहले यहाँ पे बात करते हैं इस क्राफ्ट्स मेला के बारे में, ठीक है। ये मेला किस लिए कंडक्ट किया जाता है? ये इस मेले के थ्रू जो है ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आर्टिशंस फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। कौन से आर्टिशंस? वो आर्टिशंस जो अपना टैलेंट दिखाएंगे, ठीक है, या वो रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ टैलेंट दिखाएंगे। किसमें? रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके एंड यहाँ पे बात करते हैं ये सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला जो है कहाँ पे कंडक्ट किया गया? सूरजकुंड हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में वहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में? डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में, ओके। 35th एडिशन था। तो पहली बार ये कब ऑर्गेनाइज किया गया? 1987 में ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड इसको किसने इनॉग्रेट किया था? इनॉग्रेटेड बाय बंदारू दत्तात्रेय, ठीक है, एंड मनोहर लाल खट्टर। जो बंदारू दत्तात्रेय थे ये गवर्नर हैं हरियाणा के, सॉरी, एंड मनोहर लाल खट्टर जो है ये चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, ठीक है। दोनों ही हरियाणा के गवर्नर एंड सीएम ने जो है ये इनॉग्रेट किया था 35th एडिशन ऑफ सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला, ठीक है। एंड इसको जो है इस मेला को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था इसका जो पार्टनर नेशन था, ठीक है, विद इट्स पार्टनर नेशन। वो कौन सा था पार्टनर नेशन? वो था उज्बेकिस्तान, ठीक है। इस मेला का पार्टनर नेशन कौन था? उज्बेकिस्तान। एंड थीम स्टेट कौन थी? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। बहुत टाइप के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं यहाँ पे कि जम्मू एंड कश्मीर हाल ही में थीम स्टेट किसकी बनी, ठीक है। तो ये जो है ये मेला कहाँ पे कंडक्ट किया गया? किस डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट किया गया? पार्टनर नेशन कौन था? एंड इस मेला को इनॉग्रेट किसने किया था, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं एक एक न्यूज़ से। हर एक न्यूज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद पाकल डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। पाकल डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज टू बी बिल्ट इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जो डूल का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे.एंड.के में बन रहा है, ठीक है। कहाँ पे? वहाँ पे किस जगह पे? कौन सी विलेज में? इन दारंग दुरान, ठीक है, इन दारंग दुरन विलेज में, ठीक है। किस पे? ऑन मारू मारू सुधार रिवर। ये जो मारू सुधार रिवर है ना, ये चिनाब वैली का जो है, जो चिनाब रिवर है ये उसी की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। मारू सुधार रिवर, ठीक है, चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एंड वहाँ पे ये किसको कौन बना रहा है? बाई चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ठीक है। कौन बना रहा है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को? चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे हो गई बात किस विलेज में है, किस रिवर पे है, ठीक है। चलिए ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ना, ये डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ना, ये 1 गीगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। 1 गीगावाट, ठीक है। एंड इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है ₹81.12 बिलियन है। एंड ये प्रोजेक्ट जो है ये पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज फॉर जे.एंड.के है। ये इसका पार्ट है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पैकेज फॉर जे.एंड.के जो है ये इसका एक पार्ट है। कौन? ये प्रोजेक्ट, ठीक है। ओके तो यहाँ पे जो है ये इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन कब रखी गई थी? 2018 में ही इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये 167 मीटर टॉल कंक्रीट फेस रॉकफिल डैम है, ठीक है। क्या है? 167 मीटर टॉल कंक्रीट फेस रॉकफिल डैम, ओके। अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है एक्सपेक्ट की जा रही है कि कंप्लीट कब होगी? 2023 में। एंड प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ऑपरेशंस फ्रॉम मार्च 2024, ठीक है,
2024 से जो है ये स्टार्ट होगा एंड कंप्लीट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2023 में होगा। ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जो कंटिन्यूसली न्यूज़ में चीज़ रहती है वो एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है, एग्जामिनर वो पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद बात करते हैं दानिश फारूक की। दानिश फारूक जो कि श्रीनगर के रहने वाले हैं, ये कश्मीरी फुटबॉलर हैं। ठीक है, ये कश्मीरी फुटबॉलर है, ये सिलेक्ट हुए हैं हाल ही में मार्च में नेशनल फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, ये सिलेक्ट हुए हैं किसमें, नेशनल फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया, एंड ये इनके साथ मिलके क्या खेलेंगे फॉर अपकमिंग इंटरनेशनल फ्रंटलाइज अगेंस्ट बहरेन एंड बेलारस। ठीक है, बेलारस। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरनेशनल फ्रेंडलीज किसके लिए, किसके अगेंस्ट, बहरेन एंड बेलारस के अगेंस्ट जो इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेला जाएगा वो कौन सी टीम खेलेगी, नेशनल फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया, उसी के लिए इसको सिलेक्ट किया गया है। श्रीनगर से हैं, कश्मीरी फुटबॉलर हैं, तो इंपॉर्टेंट बन जाती है न्यूज़, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जो है 25 प्लेयर्स सिलेक्ट किए थे, पिक किए थे, उनमें से जो है दानिश फारूक एक है। एंड यहाँ पे जो है, जो ये इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेलेंगे कहाँ पे, बहरीन और बेलारूस के साथ। बहरीन के साथ 23 मार्च को खेला जाएगा एंड बेलारूस के साथ 26 मार्च खेला जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन रेलवेज कंडक्टेड सक्सेसफुल ट्रायल। हाल ही में इंडियन रेलवेज ने जो है कंडक्ट की एक सक्सेसफुल ट्रायल, पहली ट्रायल थी, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ट्रायल। ठीक है, यहाँ पे जो है पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई, उसका एक ट्रायल लिया गया, किस किस के बीच, बिटवीन बडगाम एंड बारामूला। किस किस के बीच, बडगाम एंड बारामूला। ओके, कहाँ पे, बडगाम में बारामूला कहाँ पे है, JNK में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये सक्सेसफुल ट्रायल, ये किन्होंने बोला, ये जो रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं, उन्होंने ही ट्विटर में ये बोला कि सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन किया गया बिटवीन बडगाम एंड बारामूला। ठीक है, ओके, अब एज पर ऑफिशियल्स ये बोला गया कि फर्स्ट फेज में है जो है 1271 इलेक्ट्रिक पोल्स लगाए जाएंगे बिटवीन बडगाम एंड बारामूला। ठीक है, 305 जो होंगे पोल्स, इनमें बिटवीन होंगे सोपोर एंड बारामूला। 305 पोल्स विल बी इरेक्टेड बिटवीन सोपोर एंड बारामूला। बाकी पोल जो है बडगाम टू माजहोम या माजहोम टू पट्टन टू हामरे एंड हामरे टू सोपोर लगाए जाएंगे। ठीक है, ओके, ये सारे जो है ये स्टेशंस हैं, इस जो बडगाम टू बारामूला तक ट्रेन जाती है, तो ये सारी जो है स्टेशंस हैं। ठीक है, जिनका मैंने अभी नाम लिया। ओके, फर्स्ट एवर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप। ठीक है, फर्स्ट एवर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप हेल्ड एट MA स्टेडियम। ठीक है, पहला नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ पे हेल्ड किया गया, MA स्टेडियम इन जम्मू। ठीक है, पहली बार नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप MA स्टेडियम जम्मू में JNK में लिया गया। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम जो स्पोर्ट्स पॉलिसी की एम है हर दिन खेल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे क्या बोला गया कि ऑलमोस्ट 1.75 लाख यूथ जो है ऑफ UT लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर की बात हो रही है, ऑलमोस्ट 1.75 लाख यूथ ऑफ UT ऑफ JNK जो है, उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया है गेम्स में, पार्टिसिपेट किया है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में लास्ट ईयर। ठीक है, दिस ईयर इन्होंने जो है, इस साल भी इन्होंने एक रखा है एक टारगेट 7.5 लाख यूथ का, कि 7.5 लाख विद डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स इंक्लूड किए जाएंगे, या मतलब कनेक्ट किए जाएंगे किसके साथ, स्पोर्ट्स के साथ, इन एटलीस्ट 17 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। ठीक है, ये किन्होंने बोला, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि यहाँ के कौन है, मनोज सिन्हा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे इन्होंने और एक इम्पॉर्टेंट बात बोली। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो है बोला कि JNK में सेट किया जाएगा खेल गांव कहाँ पे, नगरोटा में जो है खेल गांव बनाया जाएगा। ठीक है, ये किन्होंने बोला, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ही। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। स्काई वेव बाय एम्प्रियम। ठीक है, स्काई वेव बाय एम्पेरियन, ये कहाँ पे, पटनी टॉप पे है। ठीक है, ये एक जगह है पटनी टॉप पे, इसको बनाया गया है इंडियाज फर्स्ट सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। ठीक है, इंडिया का पहला सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन किसको बनाया गया, स्काई वेव बाय एम्पेरियन, कहाँ पे है, पटनी टॉप में। पटनी टॉप कहाँ पे, उधमपुर JNK, क्योंकि एग्जामिनर ट्विस्ट करके क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, पटनी टॉप नहीं पूछ लिया, उधमपुर पूछ लिया। ठीक है, तो
आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहाँ पे, उधमपुर पटनी टॉप, ठीक है, पटनी टॉप उधमपुर, JNK UT, ओके। एंड ये इंडिया का फर्स्ट सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन है बाय किन्होंने बनाया, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, किन्होंने, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिनको हम RTSOI बोलते हैं, ओके। एंड इसी के साथ साथ जो है, इस स्काई व्यू जो जगह है, इसको कन्फर किया गया है एज चैंपियन स्टेटस, इसको एक स्टेटस भी दिया गया है, चैंपियन स्टेटस। ये चैंपियन स्टेटस इसको क्यों दिया गया, इनका जो स्कोर था, इनका 90+ स्कोर था फॉर फॉलोइंग सस्टेनेबल इको फ्रेंडली टूरिज्म प्रैक्टिसेस, ठीक है, इनका स्कोर 90+ था, ठीक है, 90+ इनका स्कोर था, किस लिए कि इन्होंने फॉलो किया है सस्टेनेबल इको फ्रेंडली टूरिज्म प्रैक्टिसेस, ठीक है, और इसीलिए इनको इंडिया फर्स्ट सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन भी करार दिया गया, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है, जो ये स्काई व्यू है, वहाँ पे लोग जाते हैं, मतलब लोग, ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है, ये एक लेजर डेस्टिनेशन है, कहाँ पे, हिमालयाज में, जहाँ पे जो भी टूरिस्ट्स वहाँ पे जाते हैं, जो भी विजिटर्स वहाँ पे जाते हैं, वो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करते हैं, गंडोला राइड होती है, ठीक है, एरे ऑफ फूड एंड बेवरेज ऑफरिंग्स होती है, स्टेज लाइक होटल्स वगैरह, शॉपिंग्स हो सकती हैं वहाँ पे, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ लाइक मैजिक कारपेट वगैरह देखने को मिलता है वहाँ पे, या एन ऑल सीजन ड्राई ट्यूबिंग स्लेज देखने को आप वहाँ पे मिलता है, ठीक है। एंड वहाँ पे एशियाज लॉन्गेस्ट जिगजैग जिपलाइन, इट्स जिपलाइन हेयर, ठीक है, LINE, एशियाज लॉन्गेस्ट जिगजैग जिपलाइन जो है वहीं पे पटनी टॉप में ही देखी गई है, ठीक है, देखी जाती है वहाँ पे, विजिटर्स इसको भी जो है ये भी एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। ये एशियाज लॉन्गेस्ट जिगजैग जिपलाइन जो है, ये एट 580 मीटर्स हाइट पे है, ठीक है, ओके, कहाँ पे, स्काई व्यू पटनी टॉप में। एंड इसकी हाइट क्या है, ये जिपलाइन जो है इसकी 580 मीटर्स लेंथ है, एंड ये हाइट कितने पे है, 65 मीटर्स पे है, हाइट ऑफ 65 मीटर्स, ठीक है, 580 मीटर्स लेंथ एंड हाइट ऑफ 65 मीटर्स, ओके। चलिए, तो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इस स्काई व्यू के, सईद जुनैद अल्ताफ़, ठीक है, सईद जुनैद अल्ताफ़, ये जो है। एंड यहाँ पे ये कहाँ पे लोकेटेड है, 90 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम माता वैष्णो देवी टेम्पल से ये 90 मिनट्स की ड्राइव की दूरी पे लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, जो हाल ही में स्काई व्यू बाय एम्पेरियन, ये इंडिया का पहला सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, ये कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ तो पटनी टॉप ऑप्शन में होगा, पटनी टॉप ही है, उधमपुर होगा तो उधमपुर आप आंसर किया कि कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आंसर हो जाए, एशिया का लॉन्गेस्ट जिगजैग जिपलाइन कहाँ पे पाया जाता है, वो भी यहीं पे स्काई व्यू पटनी टॉप में ही है, ओके। एंड स्काई व्यू को और कौन सा स्टेटस दिया गया, चैंपियन स्टेटस भी दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। BJP लेड लखनपुर म्यूनसिपल कमेटी इंस्टॉल 20 फीट लॉन्ग स्टैचू, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे BJP लेड लखनपुर म्यूनसिपल कमेटी ने हाल ही में इंस्टॉल किया है एक 20 फीट लॉन्ग स्टैचू, ठीक है। ये 20 फीट लॉन्ग स्टैचू किनका बनाया इन्होंने, महाराजा गुलाब सिंह का। महाराजा गुलाब सिंह कौन थे, फाउंडर ऑफ अर्स्टवाइल JNK स्टेट, जिनको माना जाता है महाराजा गुलाब सिंह को, ठीक है। एंड ये 20 फीट लॉन्ग स्टैचू जो है, ये ब्राउन्स का बनाया गया है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट ₹75 लाख है, ठीक है। एंड किन्होंने बनाया है इसको, बाय ए फेमस स्कल्पटर पद्मश्री रविंदर जम्वाल, ठीक है, पद्मश्री रविंदर जम्वाल, इन्होंने बनाया है ये स्टैचू। एंड कैसे बनाया है ये स्टैचू, घोड़े पे बनाया है, मतलब महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू। एंड यहाँ पे जो है, वहाँ पे 20 फीट की हाइट पे पेडेस्टल भी बनाया गया है। इसका पेडेस्टल जो है वो 20 फीट हाई है, ठीक है, वो भी 20 फीट हाई है। ये 20 फीट लॉन्ग स्टैचू भी है, एंड जिस पे ये बनाया गया है पेडेस्टल पे, ठीक है, वो भी 20 फीट हाइट पे है, ठीक है, 20 फीट की हाइट पे है। एंड वहाँ पे अगर बात करेंगे इसका टोटल कॉस्ट, ठीक है, इसका टोटल कॉस्ट जहाँ पे स्टैचू बनाया गया, ठीक है, इसका पेडेस्ट्रल जो है, इसके साथ पार्क बनाई गई, एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया, एंड वहाँ पे लाइटिंग अरेंजमेंट्स रखे गए, वो इसका टोटल कॉस्ट जो है ₹1.50 करोड़ आया है,
ठीक है। एंड इसको कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है, इस स्टैचू को तो बनाया गया, अब कहाँ पे बनाया गया है, एंट्री पॉइंट ऑफ JNK फ्रॉम पंजाब, ठीक है। कहाँ पे, लखनपुर, जहाँ पे जिसको द गेटवे ऑफ JNK बोला जाता है, ठीक है। एंड अगर किस डिस्ट्रिक्ट का पूछा जाए, किस डिस्ट्रिक्ट में, तो कठवा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। लखनपुर में बनाया गया जिसको गेटवे ऑफ JNK बोला जाता है, ठीक है। ये एंट्री पॉइंट है ऑफ JNK फ्रॉम पंजाब, ठीक है। ओके, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। JNK गवर्नमेंट ने हाल ही में सबमिट किए हैं ₹10,599 करोड़, ठीक है, प्रपोजल फॉर जम्मू एंड श्रीनगर मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट्स। इतने करोड़ इन्होंने किस लिए किए, प्रपोज फॉर जम्मू एंड श्रीनगर मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट। इसको फाइनल टच यानी कि फाइनली इसको कौन प्रपोज करेगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो ये जो जम्मू एंड श्रीनगर मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट्स हैं, ये अब जम्मू में अलग एंड श्रीनगर में अलग बनाए जाएंगे। तो इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। जम्मू में जो है 23 किलोमीटर मेट्रो लाइट देखा जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम बन तालाब तो बड़ी ब्रह्मना, ठीक है, जिसके अंडर जो है 22 स्टेशंस आएंगे, ठीक है। ओके ओके एंड श्रीनगर की बात करते हैं तो यहाँ पे 25 किलोमीटर की मेट्रो लाइट बनाई जाएगी, कहाँ के, बिटवीन टू कॉरिडोर्स, ठीक है, 2 कॉरिडोर्स में, 2 सेक्शंस में, ठीक है। फर्स्ट जो है वो इंदिरा नगर टू HMT जंक्शन तक जाएगी, ठीक है। फर्स्ट कॉरिडोर विल बी फ्रॉम इंदिरा नगर टू HMT जंक्शन, वाइल द सेकंड कॉरिडोर जो है, सेकंड कॉरिडोर या हजूरी बाग से उस्मान आबाद तक जाएगी, ठीक है। एंड श्रीनगर के में कितने आएंगे, 24 स्टेशन, 12 ऑन ईच कॉरिडोर, ठीक है, 12 ऑन ईच कॉरिडोर। ओके एंड यहाँ पे इसकी जो है डेडलाइन फॉर कंप्लीशन कब तक रखी गई है, मार्च 2026 तक ये जम्मू एंड श्रीनगर मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। एंड मेट्रो लाइट विल रन इन जम्मू, जम्मू में कितने टाइम तक रन करेगी ये मेट्रो लाइट, 17 आवर्स। एंड कश्मीर में कितने टाइम तक, 14 आवर्स, ठीक है, 14 आवर्स, वहाँ पे 17, यहाँ पे 14 आवर्स। ओके, समझ आ गया यहाँ तक। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। संध्या दार कहाँ की, गंग्याल जम्मू की, नसीरा अख्तर कुलगाम कश्मीर की, एंड पद्मा यंगचंद कहाँ की, लद्दाख की, ठीक है। ये तीनों जो है इनको हाल ही में प्रेस्टीजियस नारी शक्ति पुरस्कार मिला, ठीक है। प्रेस्टीजियस नारी शक्ति पुरस्कार से इनको नवाजा गया। किन्होंने दिया ये, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने, कहाँ पे, एट राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में दिया गया, ठीक है। एंड जो ये संध्या दर है ना, ये जो थी ये एक डिसेबल्ड पर्सन है, ठीक है, डिसेबल्ड पर्सन है, व्हील चेयर पे होती है, ठीक है, इनके लिम्स में प्रॉब्लम है तो ये डिसेबल्ड पर्सन है, ये व्हील चेयर पे होती है, ठीक है। एंड इनको जो है नारी शक्ति अवार्ड दिया गया है, इनको किस लिए दिया, फॉर हर कंट्रीब्यूशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द राइट्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसेबल्ड पर्सनस, ठीक है। इसका कंट्रीब्यूशन एंड इसके डेडिकेटेड काम जितने भी इसने किए हैं किनके, अंडर प्रिविलेज्ड और डिसेबल्ड पर्सनस के लिए, ठीक है। और ये अवार्ड इनको कब दिया गया इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, ठीक है। ओके, इंटरनेशनल वुमेंस डे पे दिया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ JNK बैंक कौन है, बलदेव प्रकाश। इनके साथ, ठीक है, इनके साथ मिलके एक और कौन, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ JK केबल कार कॉरपोरेशन, ठीक है, जॉइंटली इन MD एंड CEO ऑफ JNK अलॉन्ग विद मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ JK केबल कार कॉरपोरेशन जिनका नाम मोहम्मद अबरार वानी है। इनके साथ मिलके इन्होंने हाल ही में मार्च 2022 में इनॉग्रेट किया टिकटिंग फैसिलिटी इन्होंने इनॉग्रेट की है, कहाँ पे, गंडोला साइट इन गुलमर्ग, ठीक है। यानी कि अब वहाँ पे अगर टिकट्स बुक पहले तो पैसे दे के वहीं पे टिकट्स ली जाती थी, अब हम ऑनलाइन जो है गंडोला के लिए टिकट्स बुक कर सकते हैं, ठीक है, टिकटिंग फैसिलिटी से। एंड यहाँ पे क्या हुआ, बोथ MDs बुक देयर फर्स्ट टिकट्स ऑनलाइन। यहाँ पे ये दोनों MDs जो थे इन्होंने फर्स्ट टिकट्स ऑनलाइन बुक की, फ्रॉम किससे, इसी से, JK बैंक फैसिलिटेटेड पोर्टल ऑफ JK CCC, ठीक है। ओके, हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्टर किसके, रूरल डेवलपमेंट कौन है, गिरिराज सिंह, ठीक है, गिरिराज सिंह कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने हाल ही में ऑनर किया यानी कि नवाजा JK बैंक को, किसको, JNK बैंक को, किससे, विद नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 to 21,
ठीक है, किस लिए, किससे नवाजा J&K बैंक को? नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-21। ठीक है, अब ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ये नेशनल अवार्ड जो इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया गया, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी? फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक्स लिंकेज। ठीक है, SHG ग्रुप्स बैंक्स लिंकेज के लिए। ठीक है, कब दिया गया? प्रेजेंट एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, इनको ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया, किस ओकेजन पे दिया गया? इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। कहाँ पे? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। कब? 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है अवार्ड रिसीव्ड बाय, अवार्ड किसने रिसीव किया? कृति शर्मा, जो कि जोनल हेड है दिल्ली में JK बैंक की। ठीक है, एंड इन्होंने अवार्ड एक्सेप्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ बैंक। ठीक है, किनसे किया? गिरिराज सिंह से, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ओके, एंड यहाँ पे जो है J&K बैंक ने जो है कमिटमेंट की है टू एक्सटेंड बैंकिंग फैसिलिटीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इनटू द अंडर बैंक्ड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो इन्होंने बैंक कमिटमेंट थी कि एक्सटेंड करेंगे बैंकिंग फैसिलिटीज़ और फाइनेंशियल सर्विसेज किन में? इनटू अंडर बैंक्ड एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो J&K बैंक ने कमीशन किए हैं, J&K बैंक हैज़ कमीशनड 4 बिजनेस यूनिट्स इन रीजन। ठीक है, कितने? 4 बिजनेस यूनिट्स इन्होंने कमीशन किए हैं इस रीजन में, J&K रीजन में। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। ठीक है, उन्होंने हाल ही में अपॉइंट किया है, उन्होंने अपॉइंट किनको किया है? राहुल भारती एंड मोक्षा खजूरिया काजमी को। ठीक है, राहुल भारती एंड मोक्षा खजूरिया काजमी को। ठीक है, इन्होंने इनको हाल ही में अपॉइंट किया एज एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फॉर 2 years। ठीक है, ओके, किनको? राहुल भारती एंड मोक्षा खजूरिया काजमी को अपॉइंट किया गया है एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ J&K एंड लद्दाख फॉर 2 years अंडर आर्टिकल 224। किसके अंडर? आर्टिकल 224। एंड इसकी फॉर्मल नोटिफिकेशन इशू की थी बाय राजेंद्र कश्यप ने। ठीक है, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, राजेंद्र कश्यप, इन्होंने ही जो है फॉर्मल नोटिफिकेशन इसकी इशू की। ओके, किस आर्टिकल के अंडर जो है इनको अपॉइंट किया गया? आर्टिकल 224 के अंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट लद्दाख क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप। हाल ही में फर्स्ट लद्दाख क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप कंक्लूड हुआ है। कहाँ पे? करगिल में। ठीक है, कब? 10 मार्च 2022 में। ठीक है, कौन सा था ये? पहला था लद्दाख का क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप। कहाँ पे कंक्लूड हुआ है? करगिल में। एज इस चैंपियनशिप में रेस की गई थी, जो ऑर्गेनाइज की थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स करगिल, इट्स करगिल हेयर, इन एसोसिएशन विद द एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ लद्दाख। ठीक है, एंड इस रेस में जो है 287 पार्टिसिपेंट्स देखे गए। ठीक है, जिसमें से 24 चूज़ किए गए एज पोजीशन होल्डर्स। ओके, अब जो पोजीशन होल्डर्स चूज़ किए गए, जो सिलेक्ट एथलीट्स हैं, आप सिलेक्टेड एथलीट्स, उनको प्रोवाइड किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करेंगे इन क्रॉस कंट्री रेस एट नागालैंड। ठीक है, वो आप क्रॉस कंट्री रेस एट नागालैंड में भी जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी ये चोजन पोजीशन होल्डर्स हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे जो है मोहसिन अली एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ऑफ हेल्थ फॉर हेल्थ, ये यहाँ के चीफ गेस्ट थे इस टाइम पे। किसके? जो लद्दाख में ये क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा था, यहाँ के चीफ गेस्ट कौन थे? मोहसिन अली, जो कि कौन है? एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फॉर हेल्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। J&K जम्मू एंड कश्मीर अवार्डेड 3rd बेस्ट टैब्लो। J&K को हाल ही में जो है अवार्ड दिया गया है 3rd बेस्ट टैब्लो। ठीक है, इन रिपब्लिक डे पैरेड। ठीक है, जो रिपब्लिक डे पैरेड चला था उसमें 3rd बेस्ट टैब्लो किनको भी दिया गया? J&K को। ठीक है, रिसीव्ड बाय, एंड ये अवार्ड किसने रिसीव किया? बाय डिप्टी लेबर कमिश्नर एंड
डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन कौन थे? विदुषी कपूर। ठीक है, विदुषी कपूर ने ऑन बिहाफ ऑफ जे.एंड.के गवर्नमेंट ये अवार्ड जो है रिसीव किया। ठीक है, एंड ये टैब्लू जो है इसको डिज़ाइन किसने किया था? डिज़ाइंड एंड फैब्रिकेटेड बाय एमिनेंट आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट हैं, एमिनेंट आर्टिस्ट, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट, उन्होंने जो है इसको डिज़ाइन एंड फैब्रिकेट किया था। ठीक है, कौन थे वो? श्रीवीर मुंशी। श्रीवीर मुंशी जी थे जिन्होंने इसका डिज़ाइन बनाया था। ठीक है, एंड डिपिक्टेड, ये टैब्लो बनाया गया था, ये क्या डिपिक्ट करता था? चेंजिंग फेस ऑफ जे.एंड.के इन द बैकड्रॉप ऑफ डेवलपमेंट सिनेरियो। ठीक है, डिपिक्ट क्या करता था? चेंजिंग फेस ऑफ जे.एंड.के इन द बैकड्रॉप ऑफ डेवलपमेंट सिनेरियो। एंड यहाँ पे क्या शो किया गया इसमें, इस टैब्लो में? वर्ल्ड फेमस श्री माता वैष्णो देवी भवन कटरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, एंड इस टैब्लो में हाईलाइट किए गए वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ऑन चिनाब रिवर एंड बानीहाल काजीगुंड बानीहाल काजीगुंड को दिखाया गया बैकड्रॉप ऑफ स्नो क्लैड माउंटेन्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो इस टैब्लो को क्या मिला? थर्ड बेस्ट टैब्लो अवार्ड। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं रोहिणी आयमा। ठीक है, रोहिणी आयमा कौन है? ये प्रिंसिपल कम वाइस चेयरपर्सन ऑफ जम्मू संस्कृत स्कूल है। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है एंड वाइस चेयरपर्सन भी है जम्मू के संस्कृत स्कूल की। ठीक है, तो इनको अवार्ड दिया गया वुमेन अचीवर अवार्ड 2022। ठीक है, किन्होंने दिया? बाय एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, किन्होंने दिया? बाय एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, एंड ये अवार्ड किन्होंने दिया इनको? अंकिता कर ने, जो कि MD है JKTPO की। ठीक है, किस लिए दिया गया? फॉर हर एक्सलेंस इन द प्रोफेशनल फील्ड। ठीक है, और इसका सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी। ओके, इसका जो भी कंट्रीब्यूशन था सोसाइटी में उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 23 नॉमिनेशंस थे एंड 23 नॉमिनेशंस में से सिर्फ 8 वुमेन्स को सिलेक्ट किया गया इस अवार्ड के लिए। ठीक है, किनको मिला? रोहिणी आयमा को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रंजन प्रकाश ठाकुर, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स हैं। ठीक है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हैं। कौन? रंजन प्रकाश ठाकुर। इन्होंने हाल ही में फ्लैग ऑफ किया है फर्स्ट एवर शिपमेंट ऑफ GI सर्टिफाइड कश्मीरी हैंड नॉटेड सिल्क कारपेट्स। ठीक है, जो कि मैंने आपको बोला था ये कि अभी जो हैंड कारपेट्स जहाँ पे बनाए जाएंगे उनको उन पे GI टैग लगा और उन पे जो है QR कोड भी लगा। ठीक है, वो GI टैग जो भी थे उन पे QR कोड लगा कि इसमें अब जो है जो भी कारपेट्स बाहर जाएंगे उसमें QR कोड से स्कैन करके ये देखेंगे कि ये जेन्युइन है या नहीं। ठीक है, तो किनको फर्स्ट एवर शिपमेंट इनकी की गई GI सर्टिफाइड कहाँ भेजे गए? टू यूरोप। कहाँ से? दिल्ली से। ठीक है, यूरोप भेजे गए ये GI सर्टिफाइड कश्मीरी हैंड नॉट सिल्क कारपेट्स। ठीक है, फर्स्ट एवर शिपमेंट हुई है टू यूरोप। कहाँ से? दिल्ली से। ठीक है, अब इससे क्या होता है? बायर चेक कर सकता है और वेरीफाई कर सकता है डिटेल्स जो भी कारपेट्स की होंगी एंड इसकी जेन्युइननेस, इसका जो भी ये सच में यहीं का है, ये फेक तो नहीं है, ये सारा चेक हो सकता है थ्रू स्मार्टफोन्स, विद हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर। डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू ने इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर के साथ ऑर्गेनाइज किया है 2 डे गार्डन फेस्टिवल। कहाँ पे? एट बागे बहू। ठीक है, मार्च की बात हो रही है, तो मार्च में जो है 2 डे गार्डन फेस्टिवल मनाया जाएगा। कहाँ पे? बागे बहू में। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 2 डे गार्डन फेस्टिवल मनाया जाएगा। कहाँ पे? जम्मू में। ठीक है, एंड ये क्यों मनाया जाएगा? ठीक है, टू सेलिब्रेट नेचर को सेलिब्रेट करने के लिए बाय वेलकमिंग ऑन सेट ऑफ द स्प्रिंग सीजन। ठीक है, स्प्रिंग सीजन को वेलकम करेंगे। ठीक है, इस फेस्टिवल से इनॉग्रेटेड बाय, इसको इनॉग्रेट किसने किया था? डॉक्टर राघव लंगर, जो कि DC है, डिविजनल कमिश्नर है जम्मू के, इन प्रेजेंस ऑफ M राजू, जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी जल शक्ति, विवेकानंद राय, डायरेक्टर टूरिज्म, बहुत सारे मेंबर्स थे इनके साथ प्रेजेंट, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, यहाँ पे जो है विवेकानंद राय डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू, इन्होंने जो है वहाँ पे इनॉग्रेट किया एक सेल्फी पॉइंट। ठीक है, ये चीफ गेस्ट थे वहाँ के, इन्होंने इनॉग्रेट किया एक सेल्फी पॉइंट एंड आई लव ग्रीन सिग्नेचर बोर्ड भी वहाँ पे जो है इनॉग्रेट किया कि इन्होंने
चीफ गेस्ट ने, जो कि कौन थे, डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म जम्मू विवेकानंद राय वहाँ के। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निर्मला सीतारमन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, इन्होंने हाल ही में प्रेजेंट किया है ₹112,950 करोड़, ठीक है, विद बजट वर्थ बजट फॉर JNK। इतने करोड़ बजट इन्होंने जो है JNK के लिए प्रेजेंट किया है, किस लिए, फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23। ठीक है, इतना बजट जो है प्रेजेंट किया जाएगा JNK के लिए। एंड इन्होंने कहाँ पे ये किया प्रेजेंट, इन लोकसभा। एंड ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमी जो है JNK की वो ग्रो करेगी टू 7.5%। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रोहित कंसल जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है। ठीक है, कौन है रोहित कंसल, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं किसके, हायर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया एक सेंटर फॉर एसेंशियल स्किल्स। ठीक है, कहाँ पे, एट IIT जम्मू में इन्होंने हाल ही में एक सेंटर फॉर एसेंशियल स्किल्स लॉन्च किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने इस लॉन्च के दौरान बोला कि ये कमिटमेंट दी इन्होंने कि ये सपोर्ट करेंगे इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT जम्मू एंड अदर इंस्टीट्यूशंस जो विलिंग होंगे एफर्ट्स लेने के लिए इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ आवर यूथ, कि वो एफर्ट्स लेंगे कि वो यहाँ की जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो इम्प्रूव करेंगे, उनके साथ रहेंगे। उन्होंने कमिटमेंट की कि वो हमेशा उनका साथ देंगे। ठीक है, एंड उन्होंने वहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट और दिया कि ये सेंटर जो है ये ऑफर करेगा नेसेसरी नॉट जस्ट लाइफ स्किल कोर्सेज। ठीक है, इसमें इस सेंटर फॉर एसेंशियल स्किल्स के दौरान, इस सेंटर के दौरान जो है सिर्फ लाइफ स्किल कोर्सेज ही नहीं पढ़ाए ये आगे आने चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ लाइफ स्किल कोर्सेज प्रोवाइड नहीं करने चाहिए, तो बट आल्सो कोर्सेज लाइक पर्सनल फाइनेंस, कम्युनिकेशन या सच अदर नीड्स। ठीक है, ओके एंड इन्होंने इसके दौरान और एक कॉम्प्लीमेंट दिया। ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं, तो इनने और ये कॉम्प्लीमेंट दिया है कि सेंटर जो है ये ओपन रहेगा नॉट फॉर द जो IIT जम्मू के इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए नहीं, बट ऑल अदर्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ UT एज वेल, जो भी बाकी इंस्टीट्यूशंस के बच्चे हैं उनके लिए भी ये सेंटर ओपन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। LG मनोज सिन्हा ने हाल ही में लॉन्च की है एक ऐप, माई गवर्नमेंट ऐप। ये कौन सी है, द रोबस्ट सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म फॉर JNK। ठीक है, तो ये जो है ये ऐप इन्होंने, ये एक इंटरफेस है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल टू प्रमोट पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। ठीक है, ये माई गवर्नमेंट ऐप के थ्रू जो है ये एक इंटरफेस एक्ट करेगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। इसके थ्रू क्या होगा कि पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, पीपल जो है, लोग जो हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट में। ठीक है, ये माई गवर्नमेंट ऐप जो है ये पहले ही ये 7 years बैक ही लॉन्च की गई थी, लेकिन JNK जो है ये फर्स्ट UT बनी। ये पहले लॉन्च तो की गई थी लेकिन JNK फर्स्ट UT बनी जहाँ पे ये माई गवर्नमेंट ऐप लॉन्च की गई। ठीक है, टू अचीव, अब इस ऐप को किस लिए लॉन्च किया गया, टू अचीव गोल ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडियाज़ फर्स्ट UT। इंडिया की पहली UT बनी JNK जहाँ पे माई गवर्नमेंट ऐप एप्लीकेशन जो है लॉन्च की गई टू अचीव गोल ऑफ गुड गवर्नेंस इन JNK UT। ठीक है, ओके, तो माई गवर्नमेंट जो ये माई गाँव जो ये एप्लीकेशन है ये 16th माई गो इंस्टेंस बनी। ठीक है, माई गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है ना ऑफ JNK ये 16th माई गो इंस्टेंस बनी। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ऋतिक शर्मा की बात करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट इन 56th क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। ऋतिक शर्मा जो कि गोल्ड मेडल जीत के आए हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट रहेंगे किसके, 56th क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के। तो जब ये वापस आए, गॉट राउजिंग वेलकम इन हिज रिटर्न। ठीक है, हाल ही में ये वापस आए तो इनको बहुत ही अच्छे से वेलकम किया गया। ठीक है, जब ये वापस आए फ्रॉम नेशनल चैंपियनशिप। ठीक है, नेशनल चैंपियनशिप खेल के आए और वहाँ पे जो है गोल्ड मेडल जीता। एंड इस 56th क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था, एट कोहिमा नागालैंड। ठीक है, तो इनको रोजिंग वेलकम कहाँ पे मिला, रेलवे स्टेशन कठुआ। ये कहाँ के थे, कठुआ। जब ये वापस घर आए गोल्ड मेडल जीत के तो इनको बहुत ही अच्छे से वेलकम किया गया। ठीक है, कहाँ पे, रेलवे स्टेशन कठुआ में। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
शादीपुरा संगम, जिसको कश्मीर संगम भी बोला जाता है, इसको क्यों बोला जाता है कश्मीर संगम? क्योंकि ये सिंध, यहाँ पे सिंध स्ट्रीम ज्वाइन होता है विस्तास्ता वितास्ता वितास्ता झेलम, झेलम जिसको बोला जाता है, ठीक है, वितास्ता, ठीक है। सिंध स्ट्रीम यहाँ पे ज्वाइन होता है झेलम के साथ, तो इसलिए इसको संगम बोला जाए, शादीपुरा संगम या कश्मीर संगम हम बोल सकते हैं। इसको जो है इज़ नोन एज प्रयाग तीर्थ ऑफ कश्मीर, ठीक है, प्रयाग तीर्थ ऑफ कश्मीर। जो ये वितास्ता झेलम जो है, ये बहुत सारी हिंदूज़ की बुक्स में, जो भी हिंदूज़ के बुक्स हैं, उनकी रिलीजियस बुक्स जो हैं, तो उनमें जो है मेंशन की गई है। ऋग्वेदा हो गया, या कथा सरित सागरा है, या नत्या शास्त्र है, या वराह पुराना है, या महाभारत है, ठीक है। सॉरी, नाम सीधे से नहीं मतलब लिया जा रहा है, तो आप ये माइंड नहीं कीजिएगा। तो इन सारी जो रिलीजियस बुक्स हैं हिंदूज़ की, उनमें जो है ये इस रिवर का जो है बहुत ज़्यादा झेलम का जो है मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो है वहाँ पे मेंशन किया गया है, महाभारत में मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी बात करे, यानी कि नहाए इन द वेव्स ऑफ दिस रिवर, तो वहाँ विद वोज एंड फास्ट, आपको पता है ना, रोज़े जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई फास्ट रखे इन वेव्स में, इस रिवर के वेव्स में नहाए फॉर 7 days, ही विल बिकम एज प्योर एज ए हर्मिट, ठीक है। वो वहाँ से जो है बहुत ही ज़्यादा प्योर बन के निकलेगा, ये माना जाता है, महाभारत में लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो था प्रयाग तीर्थ ऑफ कश्मीर, ये हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।